आपका वेलकम है। आज मैं फिर आपको रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं 8 रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बता दिया हूँ। संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, उदासीनीकरण और क्षेपण 8 बता दिया हूँ। आज 9वां मैं बताने जा रहा हूँ उपचयन या ऑक्सीकरण उसको कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है और बायोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बढ़िया से समझिएगा। उपचयन, उपचयन या ऑक्सीकरण, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। देखिए, आप दो ठो समीकरण पहले देखें। CeO प्लस H2, ये दोनों अभिक्रिया करता है ना, तो H2O बनता है और CO बनता है। ये दिया रहेगा, आपसे पूछ देगा किसका उपचयन हो रहा है। फिर एक और देख लीजिए, H2S प्लस Cl2, यहां मेरा बनेगा HCl प्लस H। संतुलित कर लीजिए। हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, यहाँ 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, क्लोरीन का 2 परमाणु है, क्लोरीन का 2 परमाणु है, संतुलित हो गया। अब देखिए उपचयन किसे करते हैं या ऑक्सीकरण किसे करते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या लाभ या वृद्धि होता है, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे देखिए, यहां पर हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन का योग हो गया है, वृद्धि हो गया है। ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन हो गया, इसलिए हाइड्रोजन का उपचयन हो गया। ठीक है, उपचयन। दूसरा परिभाषा है उपचयन का कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास होता है, कमी होता है, उसे भी उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, इसमें किस पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है, यहां दिखाई दे रहा है। H2S हाइड्रोजन है, सल्फर है, यहां बेचारा सल्फर है, इसका साथी हाइड्रोजन भाग गया है, कमी हो गया है, ह्रास हो गया है, इसलिए इसका उपचयन हो रहा है। एक बात ध्यान देना है, एग्जाम में पूछेगा, समीकरण दे देगा कि किसका उपचयन हो रहा है, तो आप उत्पाद का नहीं देखेंगे, अभिकारक का देखेंगे कि किसमें ऑक्सीजन जुट रहा है या किससे हाइड्रोजन भाग रहा है। और परिभाषा है धातुओं का योग, अधातुओं का योग, धातुओं का ह्रास, अधातुओं का ह्रास, इलेक्ट्रॉन का योग, इलेक्ट्रॉन का हानि। ये लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, आपको 2 ही पढ़ना है, हाइड्रोजन के आधार पर और ऑक्सीजन के आधार पर। तो एक बार समझ लीजिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में
किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या यहाँ योग की जगह पर लाभ वृद्धि लिख सकते हैं, या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास, यहाँ कमी यहाँ हानि लिख सकते हैं, ह्रास हो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ है और इसमें से हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है। अब मैं आपको उपचयित पदार्थ किसे कहते हैं बताने जा रहा हूं। देखिए, उपचयित पदार्थ को ऑक्सीकृत पदार्थ भी कहते हैं। ऑक्सीकृत पदार्थ, तो देखिए, जिस पदार्थ का उपचयन होता है या ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को ही उपचयित पदार्थ या ऑक्सीकृत पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन का उपचयन हुआ है इसलिए हाइड्रोजन उपचयित पदार्थ है। ये समीकरण पहले बताए हैं, ये उपचयित पदार्थ है या ऑक्सीकृत पदार्थ है। यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, कभी भी उपचयित अपचयित अभिकारक होता है, उत्पाद नहीं होता है, ध्यान रखेंगे बाबू। तो परिभाषा लीजिए, जिस पदार्थ का उपचयन या ऑक्सीकरण होता है उसे उपचयित या ऑक्सीकृत पदार्थ कहते हैं। जो मैं बोलता हूं उस पर ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, अभी तक मैं 9 रासायनिक अभिक्रिया बता दिया हूं। ये उपचयित ऑक्सीकृत ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये पदार्थ है, इसमें आ गया है इसलिए मैं बताया। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं मैं उपचायक या ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। तो उपचायक का दूसरा नाम है ऑक्सीकारक या इंग्लिश में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, किसे कहते हैं खूब बढ़िया से समझेंगे। एग्जाम में ये समीकरण दे देगा, ये नहीं लिखा रहेगा, ये चीज नहीं लिखा रहेगा, ये उपचयन नहीं लिखा रहेगा, आपको समझना है। ध्यान दीजिए, जिस पदार्थ के कारण उपचयन या ऑक्सीकरण की क्रिया संपन्न होती है या होती है उस पदार्थ को ही हम लोग उपचायक या ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, कोई कोई ऑक्सीडेंट भी बोलता है, एक्सीडेंट नहीं, ऑक्सीडेंट। ठीक है,
तो देखिए हाइड्रोजन का चयन हुआ है किसके कारण, किसके चलते, कॉपर ऑक्साइड के चलते। यही बेचारा ऑक्सीजन अपना दिया है तो इसका उपचयन हुआ है। अगर ये नहीं रहता तो इनका उपचयन होता नहीं होता, इसके चलते हुआ है, इसलिए ये उपचायक है। उपचायक या ऑक्सीकारक, ध्यान रखना एक टेक्निक, जिसका उपचयन हुआ होगा उसको छोड़ के जो बचेगा वो उपचायक है। जैसे इसमें H2S का उपचयन हुआ है तो किसके चलते हुआ है, क्लोरीन के चलते। अगर क्लोरीनवा इसका क्लोरीन इसका हाइड्रोजन नहीं लेता तो इनका उपचयन होता, यह न क्लोरीन हाइड्रोजन लेके भागा है इसका, ठीक है। इसलिए यहां पर उपचयन हुआ इसका, इसके चलते, क्लोरीन के चलते, तो मेरा क्लोरीन क्या हो गया, उपचायक। मैं टेक्निक बताया हूं, जिसका उपचयन हुआ उसको छोड़ दीजिए, जो बच गया उपचायक है। तो कौन उपचायक है इसमें, क्लोरीन है, ठीक है। डिफिनेशन समझ लीजिए, जिस पदार्थ के कारण या जिस पदार्थ के चलते कारण उपचयन की क्रिया होती है उसे उपचायक कहते हैं। फिर से बात समझ लीजिए, जिस पदार्थ के कारण उपचयन होती है, चाहे उपचयन की क्रिया संपन्न होती है या सिर्फ उपचयन की क्रिया होती है, उसे उपचायक या ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहते हैं। जैसे में ये दिखाकर एक लिख देंगे। देखिए कभी कभी हम यहाँ पर AQ लिख देते हैं, कभी S लिख देते हैं, वो हरदम लिखना जरूरी नहीं है। जब एग्जाम में कहेगा अवस्था लिखे तब लिखना जरूरी है। हम कभी कभी नहीं कहता है तभी लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो उपचायक सब कोई समझ गया। कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, समीकरण नहीं देता है, इस तरह चार्ट को यौगिक दे देगा, कहेगा कौन उपचायक है, तो समीकरण देगा तो हम लोग पकड़ लेंगे कौन उपचायक है। लेकिन समीकरण नहीं देता है तो हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं कि कौन उपचायक है। तो इसके लिए कुछ हम यौगिक का नाम लिख देते हैं, आप पकड़ लेंगे कि कौन उपचायक है, कौन उपचायक नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। तो देखिए ऑक्सीजन देने वाला, ऑक्सीजन दाता, देने वाला, जैसे धातु का ऑक्साइड उपचायक होता है। कौन कौन उपचायक होता है, उपचायक या ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन देने वाला, जैसे धातु के ऑक्साइड। अब धातु के ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड ये ऑक्सीजन देगा इसलिए उपचायक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीज डाइऑक्साइड
ठीक है। ये सब ऑक्सीजन देने वाला है, सबके पास ऑक्सीजन है, इसलिए उपचायक है। अब 2 नंबर में देखिए, कुछ अधातु जो हाइड्रोजन लेते हैं, मतलब हाइड्रोजन लेने वाला, ऑक्सीजन देने वाला और हाइड्रोजन लेने वाला, जैसे कुछ अधातु, याद रखना है, कार्बन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर ये नहीं होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, इसको हाइड्रोजन से बहुत लगाव होता है। क्लोरीन है, यह भी देखिएगा हाइड्रोजन बड़ी इसका प्रिय होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों जो आप देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन को देखते देखते उसको कहता है आ जाइए, आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। तो जब हाइड्रोजन ले लेगा ये, तो किसी पदार्थ का उपचयन हो जाएगा, इसलिए ये उपचायक है। तो एग्जाम में कैसे देगा, कह देगा कि निम्नलिखित में कौन उपचायक है। तो आप देख लेंगे, ये हो, ये हो, ये हो, मतलब धातु के ऑक्साइड हो, या 4 को ये अधातु हो, और कुछ भी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं लिख दिया हूं, यही सब ज्यादा देता है। तो ये सब जब होगा तो इस पर चिन्ह लगा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, भी आई समझ जाइए कि छप गया है। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपचयन या अवकारक, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उपचयन भी इंपॉर्टेंट है, अपचयन भी इंपॉर्टेंट है। किस तरह संयोजन वियोजन, ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी, एकल विस्थापन द्विविस्थापन, उसी तरह उपचयन अपचयन बहुत इंपॉर्टेंट है। उपचयन हो गया है, अपचयन बताऊंगा, ठीक है। अगर बाबू मेरा वीडियो पसंद होता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।